आपने सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिल के देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे ज़रा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है, और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। जी कह रहे हैं कि जोश जज्बा इरादे नहीं झुकने वाले हैं, चाहे जितना जोर लगा लीजिए। इस अटैक को लेकर उन्होंने कहा कि बाकायदा कम्युनिटी हॉल में कुछ लोगों को एकत्रित किया गया, उन्हें पत्थर प्रोवाइड किए गए, उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाए जिससे वो हमला कर पाए। গাড়ি করে একটা কালো রঙের স্করপিও করে স্যার নাম্বার প্লেট আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। মাইকটা অন করে দাও, ঠিক আছে অন করে রাখো। নাম্বার প্লেট WB06Z আরে দাদা আমাকে তো আই হবে 110 ব্ল্যাক স্করপিও বিজেপির একজন বিধায়কের দলের মানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সদস্য বা আত্মসহায়ক খাবার সাপ্লাই করেছে কমিউনিটি হলে গুন্ডাদের, সেই ভিডিও আমাদের কাছে আছে। अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि लोग मुझे मारना चाहते थे, मेरी शर्ट फाड़ी गई, मौके पर एक भी पुलिस वाला नहीं था, हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक पूरी तरह से प्लानिंग थी इस हमले को अंजाम देने में। एक कम्युनिटी हॉल में गुंडों को इकट्ठा किया गया था, जिन्हें वो सब सामान प्रोवाइड किया गया था जिसके जरिए इस अटैक को अंजाम दिया जाए। स्वागत राय टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत जी, आपका भी नाम आ रहा था कि आप पर भी किसी तरह का अटैक हुआ है, जरा डिटेल में बताइए आखिर हुआ क्या था वहां पर। नहीं, हम ये घटना अभिषेक पर जो हमला हुआ इसको निंदा करता हूँ। ये हमला कोई आम जनता नहीं किया है, ये बीजेपी के गुंडा लोग किया है। बीजेपी के नेता लोग इसको पूरा उत्साह दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि हम कहीं जाए, लोग पर अत्याचार भी हो, और इसलिए अपना गुंडों को, लफंगा को वो उसका दे रहे हैं। नहीं तो क्या ऐसा हो रहा है? अभिषेक जी को पहले से ही अंदाजा था स्वागत जी कि इस तरह का हमला हो सकता है, जो वो इस तरह से ये क्रिकेट का जो हेलमेट है वो पहन कर निकले हैं, या ये हमला होने की बाद की तस्वीरें हैं? हाँ, क्या क्रिकेट वाला हेलमेट पहनकर अभिषेक बनर्जी निकलते हुए दिख रहे हैं और उस दरमियान उन पर हमला हुआ है। क्या उन्हें पहले से अंदाजा था कि इस तरह का हमला उन पर हो सकता है? बीजेपी तो कर रहे सब, उसको अंदाजा था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन पुलिस तो बाद में पहुंचा। अभी मैं देख रहा हूं कि पुलिस पहुंचा। टीएमसी अब इस पूरे मामले को कैसे आगे एक्शन मिलेगी? नेता लोग के उत्साह दे रहा है। जी स्वागत जी। अभिषेक बनर्जी स्वागत जी कह रहे हैं कि बाकायदा एक कम्युनिटी हॉल में कुछ गुंडों को इकट्ठा किया गया था जो इस हमले को अंजाम दे। क्या पहले से
स्वागत राय जी से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी हॉल में कुछ गुंडों को एकत्रित रखा गया था, उन्हें वो सारा सामान प्रोवाइड किया गया था जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए, जब ये हमला हुआ है उस दरमियान अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था और वो कह रहे हैं कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मेरी आंख पर हमला किया गया है, ईंट पत्थर सब कुछ मारा गया है और मेरी आंख की 7 दफे सर्जरी हो चुकी है। जानबूझकर इस तरह से मुझे टारगेट किया, मेरी आंख को निशाना बनाया गया, वो मुझे जान से मारना चाहते थे। साथ ही वो ये बता रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अभी स्टेटमेंट दिया है जिसे आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारा जुनून जज्बा आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इस तरह के मामलों को, इस तरह के हमले को हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। टीएमसी में गुस्सा है अभिषेक बनर्जी पर, जिस तरह का हमला हुआ है, इस दरमियान उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल जिसको लेकर टीएमसी उठा रही है, उस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या कहा जाएगा अब उस पश्चिम बंगाल के लिए जिसका हिंसा चरित्र बदलने के लिए बीजेपी को कमान सौंपी गई थी, इसका इंतजार टीएमसी को है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, थप्पड़ और फेंके गए अंडों की तस्वीरें, मीडिया के कैमरों के बीच इस अटैक को अंजाम दिया गया है। दूसरी तस्वीर अभिषेक बनर्जी पर अटैक के बाद जब वो जहां पर गए थे, हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, एक ऐसा टीएमसी का कार्यकर्ता जिसकी उम्र बहुत कम थी, उनसे मुलाकात करने गए थे और उसके बाद उन पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला हुआ है, इस पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर कवरेज जारी है।